नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नींद क्या है और नींद का समय कैसे कम करें और गहरी नींद कैसे लें। और वीडियो के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक धना व्यक्ति बुद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात को सोने से पहले दुनिया भर के विचार मेरे दिमाग में दौड़ते रहते हैं। और जब मैं सो जाता हूँ तब भी रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान दें। बुद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊँ, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी मुनिवर। बुद्ध भिक्षु कहने लगे, जब कथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वे रात भर एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी भी पाला नहीं बदलते थे। वो जिस अवस्था में रात में सोते वो सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वो अक्सर उन्हीं के पास सोता था। यह आनंद के लिए बहुत परेशान करने वाला था कि गौतम बुद्ध पूरी रात एक ही भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते हैं। रात में जब भी आनंद की आंख खुलती तो वो हमेशा जानते कि गौतम बुद्ध उसी अवस्था में सो रहे हैं और ये बात उनके मन में कई सवाल पैदा करती। लेकिन एक दिन साधु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वो आधी रात को गौतम बुद्ध के पास गए। उन्होंने गौतम बुद्ध को नींद से जगाया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि ये आपसे प्रश्न पूछने का समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हो और लोगों को धर्म का ज्ञान देते रहते हो, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हो। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। तो कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। बुद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैंने देखा है कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हो। आप जरा भी हिलते नहीं हो। तो क्या आप सोते हो या बिल्कुल ही नहीं सोते? आनंद को देखकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो रहा है, लेकिन मैं जागता हूँ। सवाल यह है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? असली कारण है हमारा मन। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। पर मैं इन सब बातों के पार आ गया हूँ। अब मन के समान मुझ में कुछ नहीं बचा। मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं बचा। आनंद, क्या आपने कभी किसी मर्त शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? गहरी नींद में भी ये सब काम हमारा मन ही करता है। मन स्थिर हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। तब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में जाएगा, परंतु तुम अंदर से जागोगे। भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर सकोगे। नींद आने के बाद भी होश में रहोगे। कथा समाप्त करने के बाद बुद्ध भिक्षु ने धनी व्यक्ति से कहा, एक बुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, वह अपने दिमाग को भी जागरूकता के साथ देखता है। एक बुद्ध व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। वह अपने आसपास के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो अपने सपने भी नहीं सुन सकता। लेकिन जब कोई बुद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है। जैसे भोर में आंखें खुली रहती है, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में आंखें खुली रहती है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोते। आम आदमी कब सो जाता है पता नहीं, लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में जागते रह सकते हो, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तब कुछ अद्भुत घटित होता है जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, इतनी गहरी आध्यात्मिक की बातें मुझे समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बुद्ध भिक्षु ने कहा, रात में देर से जागने और आसानी से न सोने के 5 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वे पढ़ने के लिए बिस्तर पर ही बैठते हैं और उनके बेडरूम में ही ऐसे कई काम होते हैं जो शयन कक्ष में नहीं होने चाहिए। शयन कक्ष का अर्थ है सोने की जगह, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। तो फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, हमारा मन पूरी तरह से नहीं मानता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने एक ही जगह दूसरे काम करने की आदत बना ली। दोस्तों, आज के समय के अनुसार अगर बात की जाए तो फिर हम बिस्तर पर लेटते हुए भी फ़ोन चलाते हैं,
बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम कर देते हैं, चाहे फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो, गपशप मारना हो। आजकल लोग अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही लेटते बिताते हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग में बिस्तर सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गई। और वहाँ एक बड़ा कारण है कि हमें बिस्तर पर जाते ही घंटों नींद नहीं आती और करवट बदलते रहते हैं। बुद्ध भिक्षु ने कहा, बुद्ध आश्रमों में एक साधु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर वो रात के समय ही बिस्तर पर वापस चला जाता है, जिससे उसका दिमाग जानता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है गहरी नींद में जाना। अच्छी और चैन की नींद न आने का एक और कारण है सोने का निश्चित समय ना होना। बुद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो और पूरी नींद के साथ, तो आपको रात को जल्दी और निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बुद्ध आश्रमों में हमेशा रहने वाले भिक्षु सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सो जाते हैं। तो इस तरह वे एक खास रूटीन को फॉलो भी करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास न सोने का टाइम है, न उठने का, और न इस बात पर ध्यान रखने का कि रात का खाना हल्का होना चाहिए और आवश्यकता से थोड़ा कम, बल्कि हमारा मुख्य भोजन ही रात में होता है। शनिवार में तो देर रात तक जाते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर वे रात में फिल्म देखना शुरू कर दे तो पूरी रात बीत जाए, फिल्म खत्म करके ही मानेंगे। समय और जीवन के बीच कोई समाजजन्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर वे लोग जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैन और थका हुआ महसूस करते हैं। योग संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझते हो तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना सकते हो, और अगर नहीं समझे तो खराब भी कर सकते हो। बुद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का एक और कारण है सोने से पहले नकारात्मक बातों के बारे में सोचना। आप जिस तरह के विचारों के साथ सोचकर सोते हैं, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो ये पहले विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। और जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और उस समय जो हमारे मन में विचार होता है और उस समय जो विचार हम अपने अंदर पैदा करते हैं, हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें हकीकत में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन नहीं कर सकता। ये नहीं जानता कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। ये सिर्फ प्राप्त जानकारी पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सोते समय अपने संशयों और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बुद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है, और मस्तिष्क में पाए जाने वाली शिराओं के बहुत पतले होने के कारण उनके फटने का एक बड़ा जोखिम होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में बहुत तनाव महसूस होता है और उन्होंने पूरी रात बेचैन और बदली हुई भुजाओं में बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग सोते समय करते हैं वो ये है कि वे बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो या नहीं हो उनकी परवाह नहीं करते। लोग अक्सर पेट के बल भी सोते हैं और कुछ और तरीके से भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोए या फिर बाई और करवट लेके सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। सोते समय बहुत मोटे गति का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और ये आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न करता है। देर रात तक नींद न आने का पांचवा कारण है रात भर नींद में बेचैनी। खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना और देर से पचने वाला भोजन करना। यदि आप रात में अधिक तेलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये हमारी नींद में भी खलल डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफ़ी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए यदि आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो फिर सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं समझ गया कि गहरी नींद और चैन की नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या आप अब हमें कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने में मुझे गहरी नींद आने में मदद मिलेगी? बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसी हरकतें बता रहा हूँ जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जो न सिर्फ आपको गहरी नींद लाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। आप इनमें से 2 या 3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हो वो कर सकते हो। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाने के बाद आता है उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, वह ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी में बना है
और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। और हो सके तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी भी जैविक या तेल की रुई का दीपक जलाएं। यह आसपास के वातावरण में सकारात्मकता लाता है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको और मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें, या उन सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें जो आप अपने दिन में कर रहे हो। सोने से पहले एक बार याद जरूर कर लें कि आप एक जीव है और आप कभी भी मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो दोनों हाथों को आपस में मलें और आंखों पर रखें। यह आपके शरीर को जगाता है। और हमेशा दाईं करवट लेकर ही उठना चाहिए। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सके और पूरी नींद लेकर उठ सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध भिक्षु का शुक्रिया किया और वहाँ से चला गया। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपने कुछ सीखा होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।